और कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद पत्रकारों के सवालों पर क्या जवाब दिया तेजस्वी यादव ने, ये आपको बता रहे हैं। लालू समेत 14 के खिलाफ आरोप तय हुए और उस पर क्या कहा तेजस्वी यादव ने, आइए सुनते हैं। एक लाइन बोल दीजिए। नीचे बोल रहे एक लाइन बोल दीजिए। आरोप तय हुए, क्या कहेंगे? एक लाइन क्या कहेंगे? टाइमिंग को लेकर क्या टाइमिंग को लेकर चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? चुनाव से पहले हो रहा है, क्या असर पड़ेगा? चुनाव से पहले एक लाइन बोल दीजिए, हम हट जाएंगे। तो लगातार सवाल पत्रकार करते रहे तेजस्वी यादव से। हालांकि तेजस्वी यादव ने बाद में बात करने की बात कही। लालू परिवार की तरफ से पत्रकारों के सवाल पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, वो इन सवालों को अभी टालते दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल, देखिए हमने उनसे पूछना चाहा कि वो क्या कहेंगे, क्योंकि कोर्ट में उन्होंने कहा कि वो निर्दोष हैं इस मामले में। वो कहते हैं वो गिल्टी प्लीड नहीं करते हैं। ना सिर्फ लालू से बल्कि लालू से भी हमने सवाल पूछा तो उन्होंने भी सिर्फ हाथ जोड़े, फिलहाल कुछ नहीं बोला है। शायद जो है वो वकीलों से इस मामले में जो चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर इस मामले में क्या बोलना सही रहेगा, क्योंकि देखिए आरोप तो तय हो चुके हैं और इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब आपको यहाँ पर ट्रायल को फेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए जो लालू प्रसाद यादव है उनके पास जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के चार्जेस भी उनके ऊपर लगे हुए हैं, उनकी धारा लगी है 13, 1 और 2। वहीं पर अगर बात करें तो लालू और जो की पत्नी जो है राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, इन पर जो है धोखाधड़ी और साजिश रचने का आरोप जो है वो फिलहाल लगा है और अब इनको ट्रायल फेस करना होगा। ठीक है, पटना चलेंगे। रुपेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रुपेश, सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि आरजेडी के नेता, प्रवक्ता, कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि ये तो सब षड्यंत्र है, चुनाव के हिसाब से ये सब तय किया जा रहा है। बीजेपी हमलावर हो चुकी है लालू परिवार पर, तेजस्वी यादव पर। कुल मिलाकर क्या इस पूरे कोर्ट के द्वारा जो आरोप तय किए गए इसके राजनीतिक मायने दोनों के लिए क्या बनते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अभी तो सीटों को लेकर माथापच्ची चल रही थी, लेकिन यह बड़ा मामला दोनों के सामने आ गया है, यानी कि महागठबंधन के सामने भी और एनडीए के सामने भी। देखिए, आरजेडी के समर्थक जरूर कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया है, चुनाव है इसीलिए, लेकिन 1997 में चुनाव नहीं था, तब लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले मामले में इस्तीफा देना पड़ा था। 2017 में जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया था 2017 के जुलाई में, तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना पड़ा था, सरकार गिर गई थी। सुशील कुमार मोदी ने पूरा खुलासा किया था कि लारा प्रोजेक्ट्स क्या है, जो सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड क्या है, और तमाम डिलाइट्स कंपनी थी, सुजाता होटल्स की क्या भूमिका रही, बीएनआर रांची से लेकर के बीएनआर पूरी तक को कैसे हेराफेरी की गई, नियमों को वहां पर शिथिल किया गया और नियमों से उलट जाकर के किस तरह से आईआरसीटीसी का ठेका दिया गया। इसके अलावा सुजाता प्राइवेट लिमिटेड होटल्स, डिलाइट प्रोजेक्ट्स और लारा प्रोजेक्ट्स, लारा का नाम ही था, लारा नाम से कंपनी बनाई गई थी। लारा मतलब ला से लालू और रा से राबड़ी देवी। लारा प्रोजेक्ट्स, सुशील कुमार मोदी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासे किए, वो पूरा पुलिंदा सीबीआई के जांच में भी है। तब सुशील कुमार मोदी ने एक पुस्तक का भी प्रकाशन किया और पूरा मामला सुशील कुमार मोदी के उस पुस्तक में है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से जब चीज़ें सामने आई तब नीतीश कुमार ने, उस वक्त सरकार थी महागठबंधन की और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार ने कहा कि आप इन आरोपों का जवाब दे दीजिए, लेकिन तेजस्वी यादव ने जवाब नहीं दिया, सरकार तक गिर गई। यानी कि आप देखिए, चारा घोटाले मामले में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को इस्तीफा देना पड़ा, आईआरसीटीसी घोटाले मामले में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, उनको घोटाला उसमें इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन कभी भी चुनाव नहीं था। उन दोनों मामले में चुनाव नहीं था। आज चुनाव है, लेकिन कोर्ट की एक अपनी प्रक्रिया होती है। कोर्ट कब फैसला लेगा, कब आरोप तय करेगा, कब किसको किस बेसिस पर कन्विक्शन होना है, ये कोर्ट की प्रक्रिया है। और अब इस मामले में देखिए आगे सुनवाई भी होनी है और जवाब भी देना है आरोपी पक्ष को। और इस वक्त देखिए जब तेजस्वी वहां से निकल रहे थे तो हमारे संवाददाता ने भी उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, टीवी9 ने। देखिए क्या कहा। लालू जी कुछ कहेंगे? लालू सर कुछ कहना चाहेंगे? लालू जी कुछ कहेंगे?
तो दरअसल लालू यादव जब निकल रहे थे तो जितेंद्र ने उनसे पूछा कुछ कहना चाहते हैं, सिर पर हाथ रखे हुए वो वहां से निकलते जा रहे थे। जीत भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजनीश हमें नजर आ रहा है, रजनीश के पास एक बार फिर से चलते हैं। रजनीश, कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जैसा कि रुपेश भी कह रहे थे कि मामला लंबे समय से चल रहा था, पूरी प्रक्रिया के तहत ये चल रहा था, तो जो चुनाव के ठीक पहले अगर ये प्रक्रिया एक हुई है आरोप तय करने की, ये संयोग है या वाकई में इस टाइमिंग का कुछ मतलब है? क्योंकि आरोप तो लगाए जा रहे हैं आरजेडी के नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से सीबीआई के ऊपर या फिर कह लीजिए सरकार के ऊपर। देखिए, तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट अपने तरीके से सुनवाई करता है और कई बार सुनवाई आरोपियों के रिक्वेस्ट पे भी की जाती है। तो ये कहना कि चुनाव से पहले जानबूझकर ऐसा किया गया है, ये ठीक नहीं होगा। कोर्ट की कार्रवाई के तौर पर ही इसको देखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल की चिंता इस बात की है कि जब अब आज से कल से जब तमाम लोगों की सीटें फाइनल हो जाएगी और कैंपेन मोड में पूरा बिहार चला जाएगा, तो बीजेपी कितने आक्रामक तरीके से लालू यादव और उनके परिवार पर निशाना साधेगी। चूँकि 420 के तहत भी मामला दर्ज हुआ है, मामले में आरोप तय किया गया है और 420 का शब्द अपने आप में बहुत ख़राब लगता है सुनने में। अब बीजेपी कैंपेन में जब 420 शब्द का इस्तेमाल करेगी अपने प्रचार में, तो वो कितना ख़राब साउंड करेगा आरजेडी के लिए, उनके कैंडिडेट्स के लिए, उनके लीडरशिप के लिए। तो ये एक चिंता है, क्योंकि इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ज़रूर लालू यादव के ऊपर लगाया गया है, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग, धोखाधड़ी, चोरी जैसे जो आरोप हैं वो लालू यादव के अलावा राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भी लगाए गए हैं। उन्हीं आरोप उन पर तय किए गए हैं। तो आरजेडी के कैंपेन में, उनकी स्ट्रेटेजी में ज़रूर आप कह सकते हैं कि बड़ा बदलाव आएगा और वो कहीं ना कहीं बहुत रक्षात्मक दिखेंगे, बहुत डिफेंसिव दिखेंगे। बिल्कुल, इसका इलेक्टोरल इंपैक्ट तो अभी से दिखाई देने लगा है। बयानों में जीत के पास एक बार चलते हैं। जीत, हम समझना चाहेंगे कि अब इस पूरे मामले में लालू परिवार के पास क्या विकल्प होंगे, क्या प्रक्रिया होगी इस मामले की? देखिए, चुनाव तो होंगे, वो तो तय है, इन्हीं आरोपों के साथ चुनाव में उनको जाना भी होगा, लेकिन वो कोर्ट में इस लड़ाई को आगे कैसे लड़ेंगे, इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए कोर्ट में अभी उनको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे एक आपको बात बता दें कि ये मुश्किलों का दौर यही नहीं थमेगा। ये केवल IRCTC में CBI मामले में आया है, इसके अलावा ED का मामला अलग है और इसके अलावा एक लैंडफोर्ड जॉब मामला भी है जिसमें CBI और ED दोनों जांच कर रही है। तो पूरी कह सकते हैं कि कम से कम 4 ऐसे मामले हैं जहां पर मुश्किलें उनके लिए खड़ी हुई हैं। अब क्या अन्य मामलों में, क्योंकि लैंडफोर्ड जॉब मामले में भी सुनवाई कोर्ट के अंदर चल रही है, तो क्या ये चुनाव होने से पहले क्या उसमें भी आरोप इस तरह से तय हो जाएंगे, वो भी देखना होगा। आपने पूछा विकल्प क्या है? विकल्प क्योंकि कोर्ट का फैसला है तो कोर्ट का ही विकल्प बचता है और ऐसे में उनको ठीक है, बिल्कुल, अब कानूनी तरीके से इस लड़ाई को अदालत के अंदर लड़ना होगा, लेकिन एक चुनावी लड़ाई भी सामने है राजद के तमाम लोगों के सामने, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप अभी से ही लगने शुरू हो चुके हैं।